अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट and value of closing stock of each department, assuming that the rate of gross profit is same in each case। नीचे डिपार्टमेंट ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है। परचेज एट टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख, टोटल परचेज का प्राइस दे रहा है 1 लाख, जिसमें डिपार्टमेंट ए का 1000 यूनिट, बी का 2000 यूनिट और सी का 2400 यूनिट। ये तीनों यूनिट्स में है और लेकिन इन तीनों का टोटल परचेज प्राइस 1 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ, सबका अलग अलग यूनिट्स में है और सेल्स कौन कितना यूनिट में बेचा और कितना रुपया पर यूनिट में बेचा वो दिया हुआ है। हमें निकालना है रेट ऑफ जीपी। आपको क्या करना है, पहले लिखिए कैलकुलेशंस फॉर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आप सेल कर रहे हैं 1020 यूनिट 20 रुपया। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, डिपार्टमेंट ए ने परचेज किया था 1000 यूनिट। आप जीपी निकालने के लिए 1000 यूनिट का ही सेल कीजिएगा, ध्यान रहे 1020 का नहीं। सेल्स ए डिपार्टमेंट 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹20, मतलब 20,000। डिपार्टमेंट बी उसने खरीदा था 2000, बेच रहा है 1920। आप 2000 यूनिट का ही सेल प्राइस लीजिए। 2000 यूनिट का सेल प्राइस एट द रेट ऑफ ₹22.50, 45,000। और डिपार्टमेंट सी इन्होंने 2400 खरीदा, बेच रहा है 2496, तो आप 2400 यूनिट लीजिए। एट द रेट ₹25 ईच। ₹60,000। टोटल कितना आया? 1,25,000 हो गया टोटल सेल। परचेज आपने कितना में किया था? 1 लाख रुपया में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने जितना यूनिट का परचेज किया उतना यूनिट का ही सेल किया। प्रॉब्लम में जितना यूनिट का सेल दे रहा है वो सेल को मैंने नहीं पकड़ा, ताकि मेरे को पता तो चले कि जितना यूनिट का परचेज किया था अगर उतना ही यूनिट को हम सेल करें तो क्या सेल वैल्यू आना चाहिए, तो वो मैंने लिखा। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सेल माइनस परचेज करके। तो जीपी परसेंटेज कितना आएगा? तो जीपी बाई सेल्स इंटू 100, मतलब 25,000 डिवाइड बाई 1,25,000 इंटू 100, मतलब 20% जीपी आ गया। तो रेट ऑफ जीपी मेरे को मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाता है 20%। अब चलते हैं आगे की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। ये तो और इजी है। ए बी सी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ए का है 20 रुपया, बी का है 22 रुपया 50 पैसा और सी का है 25 रुपया। प्रॉफिट 20% था, तो इसका 20% मतलब 4 रुपया, इसका 20% लेते हैं
₹4.5 और इसका 20% ₹5। तो कॉस्ट पर यूनिट ₹16, ₹18, ₹20। चलिए ये भी पार्ट खत्म। सी नंबर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है सी नंबर में। ए, बी और सी, सेल कितना यूनिट्स का हो रहा है ये सारे यूनिट्स में निकाल रहे हैं। 1020 यूनिट सेल हो रहा है इसका 1920 यूनिट और इसका सेल हो रहा है 2496 यूनिट। ये सारे यूनिट्स में है, सेल्स इन यूनिट्स। प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी इन यूनिट्स में है। अच्छा इसका तो जरूरत नहीं है, एक मिनट, इसका जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक सिंपल, ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा ये निकाल देते हैं डायरेक्टली। ए का परचेज है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है 120 यूनिट, 120 यूनिट्स इनटू रेट है कॉस्ट पर यूनिट ₹16। बी का क्लोजिंग स्टॉक है 80 यूनिट्स इनटू इसका ₹18 और सी का क्लोजिंग स्टॉक है 152 यूनिट्स इनटू ₹20। तो 120 इंटू 16 ₹1920, ₹80 इंटू 18 ₹1440 और 152 इंटू 20 ₹3040। तो ये था क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। तो इससे के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। थैंक यू।